जनरल डब्बा है, भीड़ है, शोर है, पैर रखने की जगह नहीं है। यही सब मैं सोच रहा हूँ। नींद शायद ही पूरी हो ऐसी भीड़ भड़ाके वाली जगह में। रात लंबी है, बोरिया बिस्तर साथ है, पर आंखों में थकान से ज़्यादा जुनून है। लोग पूछते भी हैं, इतनी दिक्कत क्यों उठाते हो? जवाब सिंपल है, क्योंकि सपने एसी कोच नहीं देखते। खजुराहो जा रहा हूँ पहली बार, इतिहास से मिलने, पत्थरों में छुपी कहानी सुनने। बस यही सब ख्वाब मेरे जहन में चल रहे हैं। भले आपको मैं सोता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी वहीं फंसा हुआ है कि मूर्तियाँ कैसी होगी, वहाँ का स्कल्पचर, वहाँ के लोग कैसे होंगे, खाना कैसे होगा। यही सब एक मुसाफिर के दिमाग में चलता रहता है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ मेरे साथ खजुराहो पे। तो बात यूँ है कि मुझे हिस्ट्री से प्यार है और आज उसी प्यार के पीछे मैं निकल पड़ा हूँ एक और सफ़र पे। बनारस के बाद ये मेरा दूसरा डेस्टिनेशन है खजुराहो। टिकट नहीं मिली, एसी का कंफर्ट भी नहीं मिला, पर कोई दिक्कत नहीं है। सपनों से भरा दिल है ना, इतना ही काफ़ी है। पहली बार आ रहा हूँ खजुराहो, पर लगता है जैसे कहीं पहले भी इसे देखा हो। शायद किताबों में, शायद कहानियों में, या फिर अपने ख्वाबों में। यहाँ की दीवारें बोलती है, यहाँ के पत्थर यादें सुनाते हैं, और हर मूर्ति सिर्फ आर्ट नहीं, समय का सच है, समय की रचना है। लोग कहते हैं खजुराहो सिर्फ मूर्तियों के लिए जाना जाता है, पर जो सच में समझने आता है उसे यहाँ संस्कृति और साहस मिलता है। मैं कोई गाइड नहीं हूँ, ना हिस्ट्री का प्रोफेसर, बस एक मुसाफिर हूँ जो गुजरे हुए कल को और आज के पल में महसूस करना चाहता है। ये सफ़र शुरू तो हुआ था जनरल डब्बे से, पर मंजिल सिर्फ खजुराहो नहीं है, मंजिल है महसूस करना। तो आओ मेरे साथ चलते हैं इतिहास के शहर में। आपको सुनाता हूँ मेरी कहानी, मेरी जुबानी। ओनली ऑन दिनेश उपाध्याय व्लॉग्स। अगर पसंद आए तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने घर का ही फैमिली मेम्बर समझना। तो स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में, इतिहास से भरा शहर खजुराहो। फाइनली बहुत मतलब ये ट्रेन 6 घंटे लेट थी, जो हमें सुबह 6 बजे पहुंचना था ना, अभी 11 समथिंग बज गए हैं। तो बहुत मुश्किल से हम खजुराहो पहुंचे। ये सामने हमारी ट्रेन है जिसमें हमें यहाँ पहुँचा है, और बस ये अब निकलने ही वाली है गाइस। अब यहाँ से देखते हैं क्या लोकल का सपोर्ट है, यहाँ टूरिज़्म, एमपी का टूरिज़्म, मध्य प्रदेश टूरिज़्म चलता है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि जितने भी मंदिर है वो करने हैं। मैं रिक्शा में बैठ चुका हूँ, और खजुराहो अगर आप आते हो पहली बार तो बहुत शांति है, मतलब अच्छा है और लेस क्राउडेड है। मतलब अभी अंडररेटेड तो नहीं है, सबने देखा ही है, बट पब्लिक उतनी नहीं है। और आपको अगर आना हो, आप बाई ट्रेन आ सकते हो, बाई फ्लाइट आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर से जो टेम्पल्स है वो अलग अलग रीजन में बटे हुए हैं। ईस्ट के 4 अलग हैं, वेस्ट के 4 अलग हैं, 4 अलग एरिया में हैं। तो यहाँ से आपको लोकल रिक्शास मिल जाएगी जो आपको कवर कराएगी। आगे आगे मैं आपको बताते रहूँगा जो भी है, क्योंकि मैं अभी रिक्शा में ही बैठा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास खुद के तो कोई इंडिपेंडेंट विचार है नहीं, क्योंकि मैं अभी मानसिक तौर से इतना डेवलप या मैच्योर नहीं हुआ हूँ। खजुराहो की मूर्तियों को जो अश्लील मानते हैं, ओशो जी ने कहा है कि जिसे तुम अश्लील कह रहे हो वो तुम्हारी नज़र का मैल है, मूर्ति का नहीं। खजुराहो की मूर्तियाँ काम को छुपाती नहीं हैं, बल्कि सच के सामने रखती है। ओशो के हिसाब से काम को दबाने से व्यक्ति बीमार होता है, काम को समझने से व्यक्ति ऊपर उठता है। खजुराहो के शिल्पकार जानते थे कि जो इंसान शरीर को स्वीकार नहीं करता वो आत्मा तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए खजुराहो की मंदिरों के बाहर जीवन का सच है, जैसे काम, प्रेम, शरीर, और अंदर जाकर है ध्यान, शांति, मोक्ष।
ओशो कहते हैं खजुराहो का संदेश है काम से भागो मत, काम से गुजरो। जो मूर्तियों में सिर्फ अश्लीलता देखता है वो अपनी ही दबाई हुई सोच को देख रहा होता है, और जो वहाँ सुंदरता और संतुलन देखता है वो जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है। खजुराहो भोग का प्रचार नहीं करता, भोग के पार जाने का तो रास्ता दिखाता है। मेरे आज के ब्लॉग में, जहाँ आज मैं इतिहास को ढूंढने आया हूँ, जहाँ मैं आज खजुराहो आया हूँ, जो मेरा बहुत लंबे समय से मेरा जो एक प्लान था कि खजुराहो देखना है, हिस्ट्री देखनी है। तो मैंने एक लोकल रिक्शा वाले के साथ मैंने एक टाई अप किया है, तो वो मुझे खजुराहो के सारे टेम्पल्स दिखाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, ओवर क्राउडेड नहीं है, पब्लिक कम है, तुम शांति से देख सकते हो, और अगर कोई अच्छा समझाने वाला ट्रैवलर गाइड मिल जाए तो तुम्हें समझा भी सकता है। तो एक मिथ है यहाँ पे खजुराहो में, मोस्टली जो लोग देखते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि खजुराहो में जो है न्यूडिटी भी है टेम्पल्स में, अप्सराएं वगैरह, तो उसका सही मतलब किसी को नहीं पता है। जो मुझे खुद, मैं जब ड्रामा कर रहा था तब सर ने बताया था कि जो हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों के 4 हैं, लेकिन यूथ को वही दिखता है जो वो देखना चाहते हैं। तो उन्हें सिर्फ वही पोस्टर्स दिखते हैं जो मैं कवरेज अभी ले रहा हूँ। इसके बाद मैं उसकी हिस्ट्री भी ढूंढूंगा और फिर उस क्लिप में ऐसे ऐड करके मैं आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो सबसे पहला टेम्पल जहाँ मैं आया हूँ, ये है दुल्हादेव टेम्पल, जो बहुत ही पुराना है। चंदेल डायनेस्टी ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, तो उसमें से पहला टेम्पल जो है ये दुल्हादेव टेम्पल्स है। हो गया। तो दोस्तों, ये अमित जोशी हैं जो हमको लेके आए यहाँ पे, जिन्होंने पूरा प्लान किया है हमें खजुराहो दिखाने का। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर में जो कुछ मूर्तियाँ वैसी है या वो हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं है और हम जो है अभी इस जनरेशन में आते हैं कि हमको पता नहीं है उतना, और कोई इतनी मतलब हिस्ट्री पे स्टडी नहीं करता है। और मेरा पर्पस ही ये था, क्योंकि मेरा जो भारत भ्रमण का पर्पस है, जो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, तो मैं खोज पे ही निकला हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा जितना इनको पता हो कि भाई ये क्या है इस मंदिर का, मूर्ति का। मंदिर में सर अपना जो मूर्तियाँ हैं ये, तो ये भगवान जो प्राचीन मूर्ति हैं, इनको भगवान विष्णु ने बनाया हुआ था, उनकी ही देन है। और जो भी कलाकारी उसी के सबको आते हैं देखने के लिए। और जो मतलब प्राचीन मूर्तियाँ, ये जो मूर्ति बनाई हुई है ना, जो भगवान पहले ये सब कुछ करते थे, उन्हीं का सब कुछ मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। ये भगवान पहले करते थे, वही सब चीज़ें, और सब कुछ अच्छा ही है। नहीं मतलब आजकल क्या होता है कि आज के ज़माने में कि इसको थोड़ा अश्लील माना जाता है, जबकि वो समझते नहीं कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है। ये कुछ अश्लील नहीं है। अश्लील वो है जो हम देखते हैं सर्च करके, ये वो है जिससे बर्थ होता है, मतलब इंसान पैदा होता है। तो ये जब क्रिएशन है, हम सब जो इसी की वजह से, तो ये अश्लील नहीं है। तो ये पहले के राजा महाराजाओं ने बताने का मतलब बताने की कोशिश की है कि इस तरह से कुछ होता था, जो होता था वो छुपाने का कोई वो मतलब नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये हिंदू सभ्यता में काम भी एक हिस्सा है जिससे क्रिएशन होता है। और उसको आजकल, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी जो, अगर आज के टाइम पे ऐसी कोई मूवी बने या ऐसा कुछ बताए तो वो बैन हो जाएगी कि भाई ये तुम भड़का रहे हो, जैसे ओ माय गॉड 2 में बताया। बट ये रियलिटी है लाइफ की, कि इसके बिना जन्म पॉसिबल नहीं है। तो ये आप देख, वो एक ऐसा पिक्चर है, उसके आसपास भगवान की 4 फोटोज है, लेकिन लोग का ध्यान उसी पे जाएगा। पर उसके बाजू में शंकर भगवान की भी फोटो है, मतलब मूर्ति और भी है। तो ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ चीज़ है। तो ये पुराने वाले बता के गए हैं, पुराने जो भी राजा है चंदेल डायनेस्टी के। तो गाइज ये जो है, ये हम अभी अंदर हैं दुल्हादेव टेम्पल के, और ये यहाँ ताला मारा है। इसके अंदर शिवलिंग है, जो अभी मतलब अंदर लाइट कुछ है नहीं, तो उजाले में भी वो नहीं दिखेगा। और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं थोड़ी सी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जैसे आप ये देख सकते हो, जो अप्सराएं हैं जो भी है, तो इनके पाँव जो है, इनके स्तन है वो कट चुके हैं। तो यहाँ पे जो है फेस कट चुका है, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बड़ी एक बात है कि यूनेस्को हेरिटेज में आते हैं।
अभी मैं जैन टेम्पल में हूँ और ये भी बहुत पुराना है, मतलब 1000 साल पुराना। कहीं कहीं पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, थोड़ा सा येलो कलर किया है। और वहाँ जो लोकल गाइड थे वो बोल रहे थे कि इसको भी औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, और यहाँ जो इनकी मेन मूर्ति है उसको तोड़ने की कोशिश की थी, पर नहीं तोड़ पाए थे किसी रीज़न की वजह से। और कपड़ा उस पर अगर घींचते हैं तो मूर्ति ऐसे चमकती है जैसे कोई मेटल हो, बट वो मेटल नहीं है। और इधर अंदर जो उनके जो पुराने गुरु सब हैं, तो उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे लेना सही नहीं लगा, क्योंकि मंदिर है तो सही नहीं है। और वो लोग क्या है, वस्त्र भी त्याग देते हैं, तो बिना वस्त्र के होते हैं, तो फिर उनका धर्म है। तो मैंने बोला कि बाहर से जो मैं टेंपल की ब्यूटी दिखा देता हूँ, ठीक है। और बहुत बढ़िया टेंपल है, 16 टेंपल है, 16 के 16 अच्छे हैं, पुराना आर्किटेक्चर है। गाइस अभी मैं आ गया हूँ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। जैसे वो एक अलग रीजन था, ये वेस्टर्न ग्रुप है। यहाँ पे लगभग 12-13 टेम्पल्स एक साथ हैं, जिसकी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि आप खुद बनाते हो तो 35 रुपीज़ चार्ज है, और अगर आप बाहर किसी से बनवा रहे हो तो वो 40 रुपीज़ चार्ज लेगा, पर 5 रुपये में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो 40 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ 12-13 टेम्पल्स एक साथ है, जो पुराने टेम्पल्स हैं। बाजू में एक लेक भी है, तो बहुत अच्छा व्यू है। मैं अभी अंदर टेम्पल के अंदर जाऊँगा। खजुराहो सिर्फ मंदिरों का ग्रुप नहीं है, ये भारत की सोच, कला और दर्शन का जिंदा सबूत है। खजुराहो के मंदिर 10वीं से 12वीं सदी के बीच बने थे, लगभग 950 से 1050 ईस्वी के दौरान। इन्हें बनवाया था चंदेल वंश के शक्तिशाली राजाओं ने। कभी यहाँ 85 से ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं, जो जंगल और समय के बीच किसी तरह खुद को जिंदा रख पाए। चंदेल वंश का शासन 9वीं सदी से 13वीं सदी तक रहा। ये राज्य आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर फैला हुआ है। चंदेल वंश के प्रमुख राजा यशोवर्मन, जिन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया। दंगा देव सबसे शक्तिशाली राजा, विश्वनाथ मंदिर उन्हीं का है। विदयधारा, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनाया, जो सबसे विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं। ये धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रमाण है। अब सवाल आता है, इतने सुंदर मंदिर फिर नुकसान कैसे हुआ? तो 13वीं सदी के बाद चंदेल शासन कमज़ोर हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के आक्रमण, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद के शासकों के दौरान कई मंदिर को तोड़ा गया। जो मंदिर बचे वो जंगल के बीच छुपे रह गए और इसी वजह से पूरी तरह बर्बाद होने से बच गए। मंदिरों का असली पर्पस, खजुराहो के मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बने। ये मंदिर बताते हैं जीवन में काम यानी डिज़ायर, अर्थ यानी संसार और मोक्ष यानी मुक्ति, सबका अपना अपना स्थल है। बाहरी दीवारों पर जीवन का सच, प्रेम, काम, संघर्ष, और मंदिर के गर्भगृह में ध्यान, शांति, ईश्वर। ये संदेश है जीवन के पूरी तरह जियो, तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए खजुराहो ना अश्लील है, ना भोग विलास का प्रचार। ये संतुलन और समझ का दर्शन है। आज खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है और भारत की सबसे ऊंची कला परंपरा का प्रतीक भी है। खजुराहो के मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, ये वो आवाज़ हैं जो कहते हैं, सच से डरो मत, उसे समझो। जो प्रमुख मंदिर हैं उनके कुछ नाम: कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी जगदम्बी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो नमस्ते दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे टोटल पहले 85 टेम्पल्स थे, जिसमें से अब सिर्फ 25 बचे हैं। तो उसमें से सबसे मेन और जो पुराना टेम्पल है वो है कंदरिया महादेव टेम्पल। अंदर महादेव का एक शिवलिंग भी है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो अलग अलग मैसेज देती है। भगवान की है, काम वासना में कुछ मूर्तियाँ हैं जो भी एक मैसेज दे रही है। फिर अलग अलग देव की मूर्तियाँ हैं। तो मैं पूरा आपको एक्सप्लोर कराऊंगा जितना मैं समझ पाता हूँ, बाकी आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो ये कंदरिया महादेव टेम्पल है। इसके एग्जैक्ट जो बगल में वो है जगदम्बा माँ का टेम्पल, वो उस साइड है, आप देख सकते हो।
तो ऐसे टोटल यहाँ पे 25 टेम्पल्स हैं जो आसपास में ही हैं, 64 योगिनी टेम्पल भी है। तो हम एक एक टेम्पल की फुटेज लेंगे, बट आपको स्पेशली यहाँ आना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे एक एक मूर्ति यहाँ क्या कहना चाह रही है। जैसे भारत नाट्य शास्त्र में अलग अलग रूप श्रृंगार होते हैं, वैसे मूर्तियाँ अलग अलग रूप में हैं, अलग अलग श्रृंगार में हैं, अलग अलग मुद्राएं में हैं, बाल सजाती हुई, अपने पल्लू को सीधा करते हुई, अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हुए। जो सेक्स पोजीशंस हैं उसमें भी अलग अलग आसन हैं, जो पद्मुखासन है, फिर अनुलोम विलोम योग करते हुए है। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखी है अंदर, कि जो इंडियन पब्लिक है वो सिर्फ फ़ोटो वीडियो ले रही है और अंदर जाके मतलब टाइम पास ही कर रही है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो उनको है जिनके वहाँ ये नहीं है। फॉरेन की जो पब्लिक है वो यहाँ पे योगा कर रही है, उनको ये सब से कोई लेना देना नहीं कि हम फ़ोटो लें, वीडियो लें या यहाँ पे पोज दें। वो आगे सिर्फ योगा कर रही है। कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, आसपास लोग घूम रहे हो, आवाज़ कर रहे हो, वो सिर्फ योग कर रही है। आधे घंटे से योग कर रही है, मैंने देखा है, तो गजब है। तो गाइज़ मेरे पीछे जो है वो है अभी चित्रगुप्त टेम्पल, और मेरे सामने है कंदरिया महादेव टेम्पल। और कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो 4 फ्लोर्स में है, जो मैंने अभी सुना, जो टूरिस्ट लोकल कह रहे थे, मतलब वहाँ के लोकल। पहला है धर्म, उसमें भगवान की सारी फ़ोटोज़ हैं। उसके ऊपर है अर्थ, उसके ऊपर है काम, जिसमें पोजीशंस हैं, थोड़ी मुद्राएं हैं लस्ट वाली। उसके ऊपर है मोक्ष। तो चारों पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ तीसरे पिलर पे नहीं। मोक्ष है यानी उसके बाद जो है जीवन खत्म हो जाता है। उसके ऊपर फिर गुम्बद है, तो लॉकिंग सिस्टम है। वो गुम्बद खोल देंगे तो सारी मूर्तियाँ निकल जाएगी, सब कुछ टूट जाएगा। तो ऐसे जो पिलर दिखाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा 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 महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा
महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। खजुराहो के जितने भी मंदिर थे उनमें से हमारा जो रिक्शा वाला है कह रहा है कि ये लास्ट टेंपल है, चतुर्भुज टेंपल। और ये एक्चुअली विष्णु भगवान को डेडिकेटेड टेंपल है और अंदर एक बहुत बड़ी विशाल और अच्छी मूर्ति है जिसके अंदर भी मिस्ट्री है। एक्चुअली तीनों भगवान का उसमें समर्पण है मूर्ति में और सारे ग्रह ऊपर हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के साथ ही बताऊंगा क्या है। तो ये भी बहुत बढ़िया मंदिर है चतुर्भुज टेंपल। और वेस्टर्न ग्रुप हमने कर लिया है, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स अभी बाकी है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft.